नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तो आज बसंत पंचमी का पावन दिन है। आज विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा हो रही है और पवित्र दिन होने के कारण हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज सहित सभी जगहों पर पवित्र नदियों में लोग सुबह से ही स्नान भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में भी भगवान के दर्शन के लिए आस्था का जबरदस्त सैलाब उमड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रजमंडल में आज ही के दिन से 40 दिन के होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी की इस होली का नजारा बेहद मनभावन है। खास बात यह है कि आज बरसों बाद बेहद दुर्लभ योग बन रहे हैं जो तमाम लोगों के लिए काफी कल्याणकारी होंगे। बसंत पंचमी बदलाव का पर्व माना जाता है और इस पर्व से ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। माना यह जाता है कि आज के दिन सच्चे मन से उपासना करने से मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है। धार्मिक और ज्योतिष विचारों के मुताबिक बरसों बाद ग्रह नक्षत्रों की खास चाल के कारण आज बेहद शुभ और मंगलकारी संयोग भी बन रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। इसी पर बात करने के लिए आपको बताएंगे कि आखिर आज किस तरह से और किन किन विधि विधानों के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि आपको फायदा हो और आज का दिन क्यों अहम है, खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए। कहते हैं हर ऋतु का अपना राग होता है, लेकिन इस राग में जो राग सबसे खास होता है, ऋतुओं के उस राग का बसंत आ चुका है। चारों ओर बसंती हवाओं का शोर सुनाई देने लगा है। मां शारदे के भजनों और मंत्रों से मंदिर का कोना कोना गूंज रहा है। नदियों में बसंत पंचमी पर पवित्र डुबकी के लिए श्रद्धालुओं का जन समुद्र उमड़ा है। मंदिर मंदिर भक्त मां शारदे से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांग रहे हैं। सरस्वती जिन्हें विद्यादायिनी कहा जाता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके लोगों की जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश करती हैं, जिनकी वीणा की झनकार से पूरी दुनिया में स्वर गूंजते हैं। आज बसंत पंचमी है और आज मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बात करें अगर बसंत पंचमी की, तो आज से ही होली खेलना शुरू हो जाता है। यानी अगर आप मथुरा जाएं, आप काशी जाएं, तो आज के दिन से ही वहाँ होली खेली जाती है और 40 दिन ये सिलसिला चलता है। वहीं बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में आज के दिन को सरस्वती पूजा की तरह मनाते हैं। आज हर कोई पीले वस्त्र धारण करता है। आज मां सरस्वती का श्रृंगार भी पीले रंग से किया जाता है, पीले पुष्पों से उनका पूरा श्रृंगार होता है। अगर बात आज अयोध्या में बने राम मंदिर और रामलला की करें, तो उन्हें भी आज पीले वस्त्रों से तैयार किया गया है। यानी रामलला का जो श्रृंगार हुआ है वो भी आज पीले वस्त्रों से हुआ है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से मां सरस्वती का पीले रंगों से श्रृंगार किया गया है और जो भी इस पूजा में शामिल होने पहुंचा, हर कोई पीले रंग पहनकर ही पहुंचता है। आज के दिन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो भी बच्चा स्कूल जाने वाला होता है या जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, वो आज मां सरस्वती से विद्या का जो ज्ञान है उसका वरदान मांगता है। और आज ही के दिन बच्चों को कलम पकड़ाई जाती है, पहला अक्षर उन्हें सिखाया जाता है। बसंती रंग में केवल हमारा आपका मन नहीं रंगा है, बल्कि रामलला का श्रृंगार भी आज बसंती है। अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में भगवान राम भी पीले वस्त्रों में नजर आ रहे हैं। भारत से कोसों दूर आज बसंत पंचमी के दिन अबू धाबी में बनकर तैयार मंदिर अपनी भव्यता पर गर्व कर रहा है। अबू धाबी में हो रहे मंदिर के भव्य उद्घाटन ने बसंत पंचमी के त्योहार को और भी खास बना दिया है। हिंदू मान्यताओं में बसंत पंचमी का बड़ा महत्व है। आज के दिन किसी भी नए या मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आज ऋतुराज बसंत के आगमन का भी दिन है। ये मौसम का वो पड़ाव है जब कुदरत के रंग फूल पत्तियों से लेकर फिजाओं तक खिलखिला उठते हैं। कहते हैं माँ पार्वती और भगवान शिव का तिलकोत्सव भी आज के दिन ही हुआ था। लिहाजा देश भर के शिव मंदिरों में आज से ही उत्सव की शुरुआत हो रही है। बसंत पंचमी है और
और आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ का जो है वो तिलक चढ़ा था और बड़ा उत्सव से जो है आज जो भी बच्चे लोग हैं वो सरस्वती पूजा मनाते हैं। उनको साल भर का इंतजार रहता है कि सरस्वती पूजा आवे कि हम लोग अपना घर पे मूर्ति बैठाएं और माता सरस्वती का जो है आराधना करें। बसंत पंचमी होली की तैयारियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। ब्रिज क्षेत्र में तो आज के दिन होली के उत्सव की शुरुआत भी हो गई। मथुरा, वृंदावन के मंदिरों में होली के 40 दिन पहले से ही फाग का रंग घुलने लगा है। आज का दिन सरस्वती माँ की पूजा अर्चना का विशेष दिन भी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल बसंत पंचमी इस लिहाज से भी शुभ है क्योंकि आज 32 साल बाद अद्भुत संयोग बना है। बसंत पंचमी पर आज कुल 8 महासंयोग बने हैं। आज रवि और शुक्ल योग बने हैं। आज सर्वार्ध सिद्धि योग है। रेवती और अश्विन नक्षत्र का दुर्लभ संयोग भी आज ही बन रहा है। बुध, मंगल, शुक्र आज एक साथ हैं। चंद्रमा गुरु की युति से आज गज केसरी योग बना है। मकर में मंगल शुक्र की युति से धन शक्ति राजयोग बना है। वहीं बसंत पंचमी पर आज रोचक योग भी बन रहा है। हिंदू मान्यताओं में बसंत पंचमी की महिमा अपरंपार मानी गई है। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति कमजोर है या फिर आप किसी समस्या में घिरे हैं तो बसंत पंचमी का दिन कुंडली के उन ग्रहों को मजबूत करने के अचूक उपाय का भी दिन है। फिलहाल तो भारत की धरा आज बसंती रंग से लहलहा रही है। मां शारदे से बुद्धि और ज्ञान की कामना की जा रही है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। आचार्य जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद है, नंदिता पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, पंडित संजय शर्मा और साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी भी मौजूद। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं अरविंद जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। कितना अहम यह दिन है, क्योंकि शुरुआत हमने विद्यार्थियों के लिए की थी। कहा जाता है कि आज के दिन आप माँ सरस्वती से जो भी मांगते हैं, विद्या की देवी है, वो जरूर आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। जी, आज का दिन सर्वोत्तम है। इससे उत्तम विद्यार्थियों के लिए आज के दिन से बढ़िया हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाग ज्ञान की देवी हमारी जो है सरस्वती, जिनके विषय में कहते हैं शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मभयदा जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अर्थात शारदा माँ बागंबड़ी सरस्वती बुद्धि प्रदान करने वाली देवी का प्रागट्य दिवस है। आज के ही दिन माँ सरस्वती का प्रगट दिवस है और वो आज के दिन ही उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडलू से जल का छिड़काव किया, उस जल के छिड़काव से जो कण पड़े, उस कण से माँ बागंबड़ी वाग्देवी जो है उत्पन्न हुई। और जब उनने बीणा बजाया, उनके बीणा के वादन से इस पूरी सृष्टि को वाक यानी वाणी प्रदान हुई। और जब उनने सप्त स्वर बजाए, तभी से उनका नाम सरस्वती पड़ा। तो आज बसंत पंचमी में बड़े विशिष्ट योग हैं। गजकेसरी योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, बहुत सारे आज जो है विशिष्ट योग हैं। और आज के दिन ही भगवान शिव की लगन पत्रिका लिखी गई थी, जो इस पक्ष में लगन पत्रिका लिखी गई थी और अगले पक्ष में उनका विवाह हुआ था शिवरात्रि चतुर्दशी। चलिए नंदिता जी को भी साथ जोड़ लेते हैं। नंदिता जी बहुत बहुत बधाई बसंत पंचमी की। हम और आप आज सभी लोग पीले रंग में हैं, जेपी जी आज हरे रंग में। वैसे हरा भी प्रकृति का ही रंग होता है जेपी जी, लेकिन नंदिता जी चलिए आपके पास आती हूँ पहले। बहुत अहम दिन है, बहुत खास दिन है अब, क्योंकि शाम का पहर भी शुरू हो चुका है। जरा बताइए कि क्या विद्यार्थियों को करना चाहिए। हालांकि अगर हम पूजा की बात करें तो मुहूर्त पूजा का तो चला गया, लेकिन कहा यह जाता है कि सच्चे मन से आप किसी भी पहर किसी भी वक्त अगर पूजा करते हैं वो जरूर पूरी होती है। क्या कुछ करना चाहिए? जी, पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बसंत पंचमी का जो पर्व है ये पूरा अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि इसमें मुहूर्त नहीं देखे जाते। पूरे दिन भर आप जब भी करें, जब जागो तब सवेरा, एक ऐसी होती है। और विद्यार्थियों के लिए विशेषकर
आज के दिन आप माता सरस्वती के सामने एक गेंदे का फूल लें और उसको थोड़ा से केसर युक्त घी में उसको डुबा करके माँ को पहले अर्पण करें। और साथ में अगर हो सके तो आप गन्ने का अगर रस लेकर के रख लें तब तो बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि उसका पूजा के बाद आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर वो विद्या की जो इंटेलिजेंस होती है, IQ क्वोशंट, वो आपका संचारित होना शुरू होता है। एजुकेशन टावर्स आते हैं, आप उनको रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने सबसे ज्यादा क्या करना है आज के दिन, जैसे अभी हम सब पीले वस्त्र में हैं पर हरे वस्त्र में भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही नील सरस्वती की पूजन और विद्यार्थियों के लिए विशेषकर तर्क शक्ति और किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस, IQ लेवल, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन और वाक शक्ति, इन सब की सिद्धि और साथ ही साथ धन धानी की सिद्धि के लिए नील सरस्वती की पूजन का विशेषकर महत्व होता है। तो नील सरस्वती स्त्रोत का अगर आप पाठ कर सकते हैं बहुत ही उत्तम होता है। उसका 2 तरीके होते हैं, एक तो तांत्रिक लेवल में भी आता है, लेकिन एक जो होता है सौम्य तारा का भी यहाँ पे पूजन किया जाता है नील सरस्वती का। तो नीले रंग की सरस्वती ले सकते हैं, उनको नीले वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं और उसी के साथ साथ नहीं तो अन्यथा नीले आसन पर बैठ के पीले वस्त्र या श्वेत वस्त्र में बैठ करके आप पूजन अर्चन करें, बहुत ही उत्तम रहता है। और बहुत सिंपल सा बीज मंत्र, बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है कठिन उसमें। उनका जो बीज मंत्र है वो है एम। एम का आप उच्चारण करिए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में भी एम को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और उससे आपकी जो एनर्जी के साइन कर्व की तरफ फ्लो होना शुरू होता है, धीरे धीरे आप एकाग्रचित्त की तरफ जाते हैं। और जैसे ही आपका कंसंट्रेशन लेवल्ड अप हो जाता है, आप देखेंगे कि आप जो भी पढ़ेंगे उसके बाद एकदम से वो आपको मेमोरी आपकी बहुत हाई हो जाती है और आप उसी तरह से वो मेमोरी इम्प्रिंट हो जाता है जब आप परीक्षा देने जाते हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। अच्छी बात आपने बताई है, बार जरूर करें। मंत्र का जप बताया है जेपी जी। वैसे भी आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहा है और आज के दिन की टिप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम सभी GNT के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। देखिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, वैसे आम जनमानस के लिए जो दिनचर्या में लिखा पढ़ी का काम करते हैं, क्योंकि जिनके लिए जो बही खाते लिखते हैं या जिस तरह अपनी लेजर लिखते हैं, उनके लिए भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद अनिवार्य है। हर व्यक्ति के लिए ज्ञान अनिवार्य है, तो वहां पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए सरलतम एक बीज मंत्र है। जैसे अभी बहन ने मेरी बताया कि एम शब्द का कर सकते हैं, तो ओम एम एम सरस्वतये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और खाली एम लिख भी दें। अगर ऐसे त्रिकोणीय बनाकर आप वहां पर एम लिख देते हैं तो भी आपको मां सरस्वती का पूरा आशीर्वाद मिलता है। और खासतौर पे परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों को आज के दिन अपने पेन, पुस्तक, वो सबको धूप दीप दिखाना चाहिए, क्योंकि मां सरस्वती का वास वही है। जहां अपनी स्टडी टेबल हो वहां पर भी वहां पर पूजन कर सकते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है। अगर आज के दिन देखें तो आज के दिन ही श्री गोविंद सिंह जी का भी विवाह हुआ था, क्योंकि यह अनभुज मुहूर्त है। दूसरी अगर आप बात करें तो आज ही के दिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का इतिहास हम जानते हैं। 16 बार हार के 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर उनको अपना बंदी बना लिया था। तो इस तरह से स्थिति को अगर देखें, आज के दिन ही महाशबरी के आश्रम में गए थे श्री राम। अगर आप देखें आज का ही महत्व कितना बड़ा हो जाता है कि बालक हकीकत की बात करते हैं, हकीकत राय की, तो आज के दिन ही लाहौर में उनको शहीद किया गया था 1732 में। तो इस दिन को किस तरह से हम याद करें और किस तरह से को मनाएं, इसकी महत्ता इतनी बढ़ जाती है, काफी महत्वता बढ़ जाती है। लेकिन संजय जी, कहा यह जाता है कि देखिए, दिन का महत्व तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके भाव शुद्ध होते हैं, आपकी भावनाएं शुद्ध होती हैं और उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर आप भगवान को याद करते हैं तो तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। जी, बहुत सबको पहले तो नमस्कार, आप सबको भी, आचार्य लोगों को भी और GNT के सभी दर्शकों को, जो भी बड़े हैं उन सबको प्रणाम, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं। और आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि आज जो है गुरु का दिन है और सबसे बड़ा दिन है। कहते हैं कि आज का दिन जो ज्ञान की देवी है उनका प्रकट का दिन है। और सब लोगों को आज के पर्व की सबसे पहले शुभकामनाएं। और जीवन में कहते हैं कि जो सरस्वती माँ है, कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो माँ जो है सरस्वती है। और जो उन्होंने धारण किया है, तभी कहा जाता है या कुंदेशु तुषार ध्वला या शुभ वस्त्र व्रता या वीणा वरदंड मंडिता या श्वेत पद्मासना। तो माँ का जो स्वरूप है वो बिल्कुल जो है व्हाइट है, ध्वला है, ध्वला अर्थात सफेद है।
और बालेंदु का अर्थ होता है कि जो दोज का चंद्रमा होता है, जो भगवान शंकर धारण करते हैं, वो भी श्वेत वर्ण का है। तो आज के दिन अगर आप माँ की उपासना करते हैं और उनको पीले पुष्प चढ़ाते हैं और पंचामृत से देवी की पूजा करते हैं और माँ देवी के जो 12 रूप है उनकी उपासना करते हैं, कहते हैं कि सरस्वती भी हैं, बागेश्वरी भी हैं और ज्ञान संगीत कला का अवतार भी माँ को ही माना जाता है। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सबको इस पर्व के ऊपर जो है अक्षर आरंभ करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, विद्या ज्ञान देना, शादी ब्याह, जमीन जायदाद खरीदना और कोई भी शुभ कृत्य जो भी आपके जीवन में रुका हुआ कृत्य है वो आज के दिन कर सकते हैं। और आज इतने महायोग 8 योग जो बन रहे हैं वो भी बड़े शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि शक्ति का जो है दिन है एक तरीके से, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्तियां हैं। तो उसमें जो ब्रह्मा जी की शक्ति है वो माँ सरस्वती माँ है। तो आज के दिन उनका जो दिन है उसमें जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। कहा जाता है जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी माँ। तो जो सरस्वती माँ है वो वीणा धारण करने वाली है और जगत का कल्याण करने वाली है। तो आज के दिन दान पुण्य पूजा पाठ करना विशेष करके अच्छा रहता है। और आज के दिन आप जितना किताबों का दान करें, ज्ञान का दान करें और अक्षर किसी को सिखाएं, संगीत की शिक्षा दें और स्वर ज्ञान दें, उससे बड़ा भारी महत्व होता है। और आज का दिन, अब आपने दान की यहाँ पर बात की है तो अरविंद जी मैं भी चाहूंगी जरा बताइए कि आज के दिन किस तरह का दान करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि दान यथासंभव, जैसे आज आर्थिक स्थिति हो व्यक्ति की उसी के हिसाब से। ज्यादा तो है कि कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम। तो जो विद्या का दान करें, अर्थात आज के दिन अक्षरारंभ मुहूर्त, यानी जिन बच्चों को आज के दिन यदि शुरुआत आज से अक्षर का करा दें तो उसको अक्षरारंभ मुहूर्त कहते हैं। तो एक तो निःशुल्क विद्या का दान, यदि आपको कुछ आता है तो आप निःशुल्क व्यक्ति से कोई शुल्क ना लें, पढ़ा दें, ये दान। दूसरा दान ये है कि जो शिक्षा की पुस्तकें हैं, जो किताब हैं, कापी है, कलम है, आदि चीजें हैं, या किसी की आप फीस दे सकते हैं, किसी के 6 माह 8 माह या साल भर के किसी का फीस भर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप विद्याध्ययन की फील्ड में जो है सहयोग कर दें तो वो महादान होता है। और यदि सरस्वती जी का आप पूजन करते हैं तो सफेद से संबंधित चीजें आप दान कर दें, जैसे कि आपका चावल है, सफेद वस्त्र है, आपका दही है, आपका दूध है, केले आदि का आप जो है बड़े उससे दान कर सकते हैं। आज के दिन जो है मां सरस्वती के पूजन में पीला विशिष्ट महत्वपूर्ण है। और वह पीला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीला अपने आप में बहुत ही पवित्र और बहुत ही सफलता का प्रतीक होता है। जैसे कि बागम्बणी सरस्वती के बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, जैसे ओम सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करें। देखिए, आज का जो दिन है बसंत पंचमी, अपने आप में जो है ये ऋतुराज कहा गया है। जितनी भी ऋतुएं हैं उनका राज है। आज के दिन भगवान शिव की भी उपासना करें और उनके पूजन में जो आपके फसल की जो है नई फसल जो आ रही है, बाली आदि चढ़ाते हैं और बेर आदि का अर्पण करते हैं, क्योंकि बेर आदि जो है वह आपका इस ऋतु का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो उसको अर्पण करते हैं। और इसीलिए बेर का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। जी, इसीलिए महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वह जो है इस ऋतु का प्रारंभिक जो है तो फल है और वह ऋतु का फल है। कहते हैं ना कि हम जो फल चढ़ाते हैं भगवान को तो उस फल को क्या बोलते हैं? ऋतु फल। अर्थात जो जब जैसी ऋतु हो उस ऋतु का वह फल अर्पण करना चाहिए। जैसे गर्मियों में ऋतु फल आम को कहा गया है, उसी प्रकार इस समय पे फल की श्रेणी दी गई है बेर को, और बेर अर्पण किया जाता है मां सरस्वती भगवान शिव की पूजा। बिल्कुल। नंदिता जी, राशिवार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के दिन उनको दान पहली बात क्या करना चाहिए और विशेष वो क्या करें। सबसे पहले पहली 3 राशियों की बात करते हैं, क्या कहेंगी? जी, और राशि की तो बात करेंगे, लेकिन एक चीज और, विद्यार्थियों की बात हो रही थी तो मैं चाहूंगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं और 21 तारीख से, तो 15 तारीख से इनफैक्ट कल से शुरू हो जाएंगे बोर्ड के पेपर्स 10th वालों के। आपको क्या करना है? अगर बहुत कंफ्यूजन, डर, फियर, इस तरह की चीजें, कैसा होगा पेपर, क्या होगा पेपर, तो मोर पंखी जरूर अवश्य रखें। पहले माँ को चढ़ाएं और साथ में अपने सिरहाने पे या अपनी किताब के बीच में उसको रखें। आप देखेंगे कि उससे जो आपकी एनर्जीज है उसमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे यहाँ पे आपके लिए स्थितियां बनेंगी। शंकर भगवान वैसे ही माता सरस्वती के बड़े भाई माने जाते हैं,
तो ओम नमः शिवाय का जप भी अवश्य करें। जब भी किसी तरह का संशय हो या सुरक्षा की भावना या एंजाइटी डेवलप हो रही है तो एम मंत्र जो माँ का मंत्र है और साथ में ओम नमः शिवाय का मंत्र, इन दोनों मंत्रों को पढ़ करके आप जाएंगे, आप बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब राशिवार आपने बात की तो मेष राशि वालों के लिए तो लग्न में ही गजकेश्री योग बन रहा है। आज के दिन तो कुछ भी आप शुरुआत करें जबरदस्त फल मिलेंगे, क्योंकि दशम भाव में मंगल भी यहाँ पे बलवान होकर के बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, शश नामक महापुरुष का योग। लेकिन दान क्या करना है, शनि इस समय अस्त हो गए हैं, तो शनि अस्त हो गए और राहु आपके 12वें पड़ा हुआ है, तो राहु का दान करना। और किसी भी सफाई कर्मचारी को अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जूता चप्पल आदि आप दान कर सकते हैं, या कुछ भी द्रव्य दे दिए या सप्ताराजा का दान कर दे, बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए कहें तो गजकेश्री योग 12वें स्थान पे बढ़ रहा है, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस, एमएनसीज के साथ कम्युनिकेशंस, फॉरेन नेशनल्स, स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेशंस में जबरदस्त सुधार आएंगे, या आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के द्वारा भी आपको काफी यहाँ पे भाग्य में उन्नति भी होते हुए दिखाई देती। भाग्य आपको जरूर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके लिए थोड़ा सा वीकनेस आ रही है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे, क्योंकि अगर विद्यार्थी हैं, क्योंकि आज हम विद्या की बात कर रहे हैं, तो पीला रंग जो होता है गुरु का भी रंग होता है, तो केसर का चंदन अपने माथे में, थ्रोट पे, नाभि पे लगाना है आज के दिन से। इसको करें और पूरे अपने एग्जाम्स के दौरान करें, सब कुछ करें, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम स्थितियां हो जाएंगी। बाकी लोगों को काले और सफेदाज माता को सफेद तिल भी चढ़ाए जाते हैं, उनके लड्डू का भी भोग उनको लगता है, आप उसका आप दान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। और आ जाते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए गजकेश्री योग आपके एकादश भाव में बहुत सारा लाभ लेके आ सकता है। लॉटरी सट्टा आदि में भी आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन बेचैनी कहाँ रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र में रहेगी, थोड़ा सा एंजाइटी लेवल ज्यादा रहेंगे, थोड़ा चोट वोट भी लग सकती है। तो इस समय आपने क्या करना है, इस समय आपने थोड़ा सा धैर्य के साथ चिंतन करना है और महामृत्युंजय का जप करना है। दान की बात करें तो आपके लिए भी सप्तजनाजय का दान बहुत शुभ रहेगा। 7 प्रकार के धान्य को लेकर के दान करें, अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, ये जो श्रद्धा है आपकी, उसी के हिसाब से दान करेंगे तो बहुत शुभ है। चलिए जेपी जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगी। आज के दिन कहा जाता है स्नान का भी बहुत महत्व है और पवित्र नदियों में, सरोवरों में भी स्नान करने के लिए लोग पहुंचते हैं। जी देखिए, स्नान का महत्व हमेशा से ही रहा, और खास तौर पे जिन महत्वपूर्ण मुहूर्तों की बात अगर हम करें, आज जैसे सर्वार्थ सिद्धि गजकेश्री योग की बात हम कर रहे हैं, बसंत पंचमी ऊपर से, तो ऐसी स्थिति में अगर गंगा स्नान किया जाता है और वहां पर जाकर पीले फूलों को तर्पण में डालकर हम देते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं हल्दी डालकर, तो निश्चित तौर पर इससे पूर्ण लाभ मिलता ही मिलता है। और खास तौर पे स्नान की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान के बिना कोई भी पूजन कार्य नहीं हो सकता। मन शुद्ध, तन शुद्ध, तभी जाकर आप उस परमात्मा का नाम ले सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। तो स्नान की महत्ता यूं बढ़ जाती है। साथ ही एक चीज और कह दूं कि इस स्थिति में खास तौर पे इस मुहूर्त को अगर हम ना खोएं, क्योंकि कल सुबह 10:38 तक ये मुहूर्त चलने वाला है पंचमी का, तो हम यहाँ पर अगर माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, भगवान महादेव की आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ गणपति को भी मना लेना चाहिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका है। क्योंकि आज बुधवार के दिन ये मुहूर्त पड़ रहा है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होगा अगर आज गणपति को 5 मोदक का भोग दे दें, और खास तौर पे अगर किसी पेड़ के नीचे गणपति मंदिर हो तो वो बहुत है, खासतौर पे बरगद की या पीपल के पेड़ के नीचे जो मंदिर है, वहां जाकर 5 मोदक का प्रसाद का भोग दे दें तो बहुत उत्तम होगा, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज है बसंत पंचमी का पर्व, पूरे देश में बसंत पंचमी मनाई जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको दिखाते हैं अबू धाबी की तस्वीरें, जहां पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन अब इसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इस मंदिर का उद्घाटन होगा। देखिए किस तरीके से भारतीय संस्कृति की एक तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है। मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, 2018 में नींव रखी गई थी और अब इसका आज उद्घाटन हो रहा है अबू धाबी में। ये बड़ा मंदिर जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री कल वहां पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया था, खुद राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया था और इसके बाद आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो मंदिर के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले चलेंगे अपने खास मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों का उत्साह है वहां पर।
आज ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे लग रहा है जैसे रामलला अभी अयोध्या में आए हैं, वैसे हमारे स्वामीनारायण जी यहाँ यूएई में आए हैं। कई सालों से हम यहाँ पर है, ये हमारा घर तो वैसे बन ही चुका है। आज मंदिर आने के साथ साथ हमें ऐसे लग रहा है बस यही अपना अभी घर है, कर्म भूमि बन गई है, ये धर्म भूमि भी बनने वाली है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की सरकार को, यूएई सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। मैं यहाँ पे 11 साल से हूँ। जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये हम लोगों ने अपने सामने बनते हुए देखा है। इसलिए जब वो जिस दिन अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था या उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन जैसे खुशी हो रही थी वैसे सेम खुशी आज हमको हो रही है। ये बहुत हमारे लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमको इतना अच्छा आज मौका मिला है यहाँ आने के लिए। थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू यूएई गवर्नमेंट। थैंक यू। बार हम लोग जगन्नाथ जी यहाँ पे प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तो वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर ऑनर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करे जो हिंदू टेम्पल यहाँ पर है, उसके लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री और यूएई गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत आभारी है। बहुत खुशी हो रही है। कहीं न कहीं एक दो धर्मों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में, दो देशों के बीच में ये मंदिर एक सेतु है, एक ब्रिज है जो मुझे लगता है कि हजारों साल और से पहले शिखा विवेक ओबरॉय जी इस वक्त इस मंदिर की भव्य तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये मंदिर आने वाले 1000 साल तक हमारे लोगों को, एमिराती लोगों के साथ में जुड़ा रखेगा, क्योंकि ये उनके दिल का बड़प्पन भी है और हमारे कमिटमेंट और डेडिकेशन का भी एक सिंबल है, एक प्रतीक है। मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ आज आ रहे हैं, 4 चांद लगेंगे। उनकी इतनी मेहनत गई है इसे एक विचार से, एक विजन से एक रियलिटी बनाने में इतनी मेहनत गई है और वो आज हमने देखा। मैं कई बार मंदिर में जा चुका हूँ, सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो चलिए, आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। और आपको एक और बात यहां पर बता दें कि कल हमने देखा था कि शेख जायद स्टेडियम में 65,000 के करीब लोग थे जो मौजूद थे, जिनको प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। और आज 42 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे इस वक्त जहां प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, तो उनको भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। फिलहाल हमारे साथ संजय जी भी मौजूद हैं, नंदिता जी हैं, जेपी जी हैं, अरुण शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए, बहुत अहम है ये भारत और यूएई की दोस्ती के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखिए कि लोग वहां पर मौजूद हैं जो यहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज वो एहसास बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मानो कि वो 22 जनवरी का दिन उनको याद आ रहा था। जी देखो, ये जो मुहूर्त का दिन है बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज का दिन भी अच्छा है और आज भी जो है मेष राशि में ही चंद्रमा विराजमान है। और जिस दिन प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन भी जो है मेष राशि में चंद्रमा विराजमान थे और अश्वनी नक्षत्र था। तो ये क्या है कि एक गजकेसरी गुरु जब तक मेष राशि में रहेंगे और आबू दावी की जो राशि बनती है आ से, वो भी मेष बनती है। तो और नरेंद्र मोदी क्या राशि स्वामी मंगल है जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस स्थान पर ये समारोह हो रहा है वो भी जो है मंगल का ही प्रतीक माना गया है। तो आज का दिन विशेष करके जो लोग वहां पर हैं और इसको अनुभव कर रहे हैं, तो वो अनुभव कहते हैं कि जीवन में इस बार जो ये सृष्टि में जिन लोगों का जन्म हुआ है इस प्रकृति में, तो ये क्या है, धर्म की रचना, धर्म की स्थापना हर जगह पे की जा रही है। और कहते हैं कि इति धारेति इति धर्मा, जो धर्म धारण करने योग्य धर्म है। और तभी कहा गया है धरती क्षमा दमो अस्तेम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। तो जो धर्म को बढ़ाएगा वो राष्ट्र को बढ़ाएगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा। और आज जितने लोग वहां पर देख रहे हैं, और वो भारत की मित्रता और यूए की मित्रता, दोनों की मित्रता का एक बहुत ही बड़ा संबंध जो है बनने जा रहा है इस स्वामीनारायण मंदिर के माध्यम से। और इसकी साक्षी रहेंगी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और आज का दिन बड़ा ही पूरे विश्व के लिए, कहते हैं कि दोस्ती के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मांड में दोस्ती होना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी ज्यादा युद्ध लोग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको जो है शांत करना बहुत जरूरी है। और प्रकृति के अंदर अगर आप चाहते हैं सामंजस्य बनाना चाहते हैं, मानव का प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह का जो विचार है बदलना पड़ेगा। और इस तरीके के मंदिरों की स्थापना जैसे वहां पे हुई है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में जो है मंदिरों की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, और सब मिलकर रहें और साथ चलें, इस प्रकार का विचार करें, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि में और पूरे ब्रह्मांड में शांति हो सके।
और शांति के लिए इससे बड़ा रास्ता कोई नहीं होता, क्योंकि धर्म ही धर्म से जोड़ता है, बिल्कुल इंसान इंसान से जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी लौटेंगे, अरविंद जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए। अरविंद जी देखिए, बहुत अहम है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पर संपन्न हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वहां पर भी आज के दिन के मुहूर्त के हिसाब से ही पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और क्या उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है जैसे कि बाकी मंदिरों की हुई है? जी जी जी, जैसे बाकी मंदिरों की हुई है उसी प्रकार से वहां भी आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं सुबह 9 से 10 आपके ही चैनल में लाइव था, तो उस वक्त वो सारे मंत्रों का वहां पे पाठ हो रहा था, जिस तरह के मंत्रों का प्राण प्रतिष्ठा में पाठ होता है। जैसे कि प्राण डालने वाला मंत्र मानव ज्योतिर्युगता, उनको उन्यास हो रहा था। जो न्यास होता है, अंगन्यास, पदन्यास आदि जो होता है, उनमें जीव तत्व, प्राण तत्व, आत्मा तत्व आदि को जो है जागृत किया जाता है। तो वहां पे ये सब चीजों का बड़े विधान से हुआ था। देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि मंत्राधीनाम जगत दैवाधीनाम जगत सर्वा, मंत्राधीनाम तु देवता। मंत्रों के अधीनस्थ पूरा जो है जगत संसार है। और ये सनातन धर्म की जो स्थापना वहां पे हुई, तो ये मान लीजिए कि यह सत्य है कि सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा। और जब सनातन धर्म की इस तरह से स्थापना होगी, तो जो पूरे वर्ल्ड में ये क्राइम की पोजीशन बहुत ज्यादा फैली हुई है, जो लड़ाई युद्ध आदि हो रही हैं, ये इन्हीं चीजों से शांति होगी। क्यों? कि जब व्यक्ति भगवान के शरण में जाकर के अपने आप को झुकाएगा, तो भगवान उसके मन मस्तिष्क बुद्धि को निर्मल और पवित्र करेंगे। जब बुद्धि व्यक्ति की निर्मल और पवित्र होगी, तो उसके अंदर विचार भी उसी प्रकार के आएंगे। और जो भी कुछ ये तूफानमय एक तरह से मचा हुआ है तांडव, कलह क्लेश का आपस में देशों का, और जो मार धाड़ चल रही है, इस मार धाड़ से सिर्फ एक हमारा यदि कोई बचा सकता है, तो ये धर्म ही बचा सकता है। बिल्कुल। और नंदिता जी देखिए, इस बात को कहीं ना कहीं अब अरब मुल्क भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये एक बड़ी बात है कि किसी अरब मुल्क में इस तरह का मंदिर बनना और वहां की सरकार के द्वारा जमीन दिया जाना कि आप इस पर मंदिर बनाइए। कल प्रधानमंत्री ने इस बात का शुक्रिया अदा भी किया वहां की सरकार को, लेकिन साथ ही साथ ये कितनी बड़ी उपलब्धि, खासतौर पर अगर हम कहें कि हमारे धर्म की, संस्कृति की, जिसको विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। एक छूट गया था जो आपने कहा था बसंत पंचमी का। चलिए एक लाइन अरविंद जी को अपनी पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास। जो आपने पूछा था कि क्या जैसे मुहूर्त 22 तारीख को थे प्राण प्रतिष्ठा के, क्या वही मुहूर्त थे? तो सच में ये उससे भी कहीं मतलब उसी तरह के मुहूर्त थे, क्योंकि बसंत पंचमी का जैसा दिन अपने आप में अबूझा मुहूर्त है। इसमें किसी चीज की बूझने की जरूरत नहीं है। गजकेसरी योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, आदि आदि इतने योग हैं कि जो अपने आप में बड़े विशिष्ट हैं। और उनने समय से पूर्व, यानी 12:40 12:05 तक जो बसंत पंचमी का विशिष्ट टाइम था, गुप्त नवरात्रे चल रही हैं, माघ का महीना है, उत्तम मुहूर्त में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। मैं बस यही नंदिता जी देखिए, बहुत ही उत्तम मुहूर्त, ये तो बात हुई, लेकिन जहां तक बात है इंटरनेशनल एरिया में, वो भी एक अरब देश में, मुझे याद है आज से करीबन 10 साल पहले जब मैं दुबई, आबू धाबी, शारजाह गई थी, मतलब आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मंदिर नहीं थे, एक मंदिर था दुबई में, वो भी बड़ दुबई में, और बिल्कुल ढका छुपा सा, मतलब बाहर से अगर आप देखें तो एक मकान फ्लैट की तरह, उस फ्लैट के अंदर आप जाएं और फिर बहुत छोटा सा वो करके, उसमें भी आप ऐसा कुछ चढ़ावा वढ़ावा नहीं दे सकते। क्योंकि वही बात है ना नंदिता जी, अरब मुल्कों में ये अलाउड ही नहीं है कि आप अपने टेम्पल को ओपनली वहां पर स्थापित करें। एब्सोल्युटली। तो उस टाइम पे जब मैं गई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये मतलब वो मंदिर जैसी वो जो कनेक्ट होती है ना, वो आई नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए, बेचारे हिंदुओं के लिए एक वही एक मोमेंटम था कि वहां पे जाके वो थोड़ा सा अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट कर पाते थे या ध्यान कर पाते थे। मुझे याद है मैंने इनफैक्ट वहां पे एक मेडिटेशन सेशन भी लिया था कि आप लोगों के लिए मैं ये करती हूँ। तो इतनी ज्यादा तादाद में लोग उस समय आ गए कि कुछ तो एक कनेक्ट कहीं पे स्पिरिचुअलिटी का हमें अब हमारे धर्म के साथ मिलेगा। वो 10 साल पहले की बात है, 2012 की, और आज देखिए 2023, 11 साल, 11 से 24 है ना, 11 कंप्लीट होके 24 12वें साल में ये इतना ज्यादा ट्रांजिशन, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये कहीं पे उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रही, या हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का उनकी गाइडेंस के अंदर में जो भी रिलेशनशिप डेवलप हुआ। यूएई वैसे बोला जाता है टॉलरेंट है, लेकिन आबू धाबी में भी जब मस्जिद में आप जाते हैं, वहां की जो सबसे बड़ी मस्जिद है,
उसके अंदर आप बिना अबाया पहने नहीं जा सकते, आप किसी भी धर्म के हो। तो वो इतने कट्टर है वहां पे, और उसके बाद वहां पे मंदिर बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहां के जितने भी जो एक जनमानस है जो हमारी हिंदू धर्म सनातन धर्म से कनेक्टेड है, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक जैसे हमें रामलला के लिए एक रुआंसा मूवमेंट आया था, आई थिंक उनके लिए इस समय वही उसी तरह का भावुक मोमेंट होगा जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और अब जो है उसके बाद वो दर्शन करने के लिए वहां पे जा सकेंगे। ये बहुत बहुत सुंदर समय, बसंत पंचमी का समय, मेरे को तो लगता है कि ये कहीं पे इस पूरे जनवरी के और फरवरी के महीने में जो सबसे सुंदरतम समय जिसे हम बोल सकते हैं स्वर्णिम समय, वो आज का दिन है। और आज के दिन ऐसी जगह पे जहाँ पे जो एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल नेगेटिव थी एक जमाने में, आज पॉजिटिव होकर के उस पॉजिटिव ट्रेंड के साथ हो रही है। तो ये सनातन धर्म की एक तरह से, और सनातन धर्म क्या है, इट्स अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। वो किसी चीज के साथ बहुत कट्टर नहीं होता और बोलते हैं आप जैसे भी हो जिस भी तरह से उसे एक्सेप्ट करते हैं। नंदिता जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बहुत अहम सवाल मेरा आपके लिए भी मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि इससे भारत की छवि कैसे, क्योंकि आप अक्सर इस पर अपने कॉलम्स भी लिखती हैं, टिप्पणियां भी करती हैं कि कैसे इससे भारत की छवि और मजबूत हो रही है और हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ अपने कदम बढ़ा ले। लेकिन उससे पहले जरा जेपी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। अबू धाबी में ये मंदिर जिसका उद्घाटन आज हो रहा है, बस अब से कुछ ही प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही चुकी है और प्रधानमंत्री बस पहुंचेंगे, कुछ ही देर बाद हो जाएगा। लेकिन इसके बाद देखिए इसी तरह का एक टेंपल बनने की शुरुआत बहरीन में भी हो चुकी है। जेपी जी, देखिए ये धर्म का प्रचार नहीं है, ये देखिए ज्ञान का और अध्यात्म का प्रचार है। और अगर मैं ये कहूं कि ये सत्य मार्ग की ओर बढ़ता हुआ विश्व है, ना कि कोई एक देश या एक कम्युनिटी की बात हो रही है। हाँ। अगर सबके लिए ये देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि सबके लिए एक ज्ञान का प्रसार है। और यहाँ अबू धाबी, अमेरिका, अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया, कहीं की भी बात करें जहां पर भी ये मंदिर बन रहे हैं या जहां पर भी सनातन धर्म प्रधार रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये हम ज्ञान से जुड़ रहे हैं, यहाँ हम अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। और व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ रहा है तो इसका मतलब विश्व में शांति बढ़ेगी, विश्व में ज्ञान का प्रसार होगा। और निश्चित तौर पर एक चीज जान लीजिए कि यहाँ भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। बिल्कुल। अब यही बात मैं नंदिता जी आपसे भी जानना चाहूंगी। उन्होंने विश्व गुरु का जिक्र कर दिया है, लेकिन आपका गणित क्या कहता है जब हम कहते हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं? तो इस तरह की चीजें जैसे धर्म का प्रचार होना, अरब मुल्कों में हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति की एक्सेप्टेंस होना, वहां पर इतने खुद जब सरकार दान दे जमीन के लिए, जमीन वहां पर खुद सरकार दे, तो ऐसे में एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ जाती? भारत का कद कितना ऊंचा हो रहा है? जी बहुत जबरदस्त ऊंचा हो रहा है। और ये मैं अभी नहीं 15 साल पहले से प्रेडिक्शन देती थी कि जब चंद्रमा की महादशा शुरू होगी भारत की, वहां से जो कम्युनिकेशन है, पीआर स्किल्स है भारत की, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आगे बढ़नी शुरू होगी। और चंद्रमा की महादशा प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल से ही शुरू हुई। और अभी जो हम जा रहे हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और ज्यादा जबरदस्त स्थितियां यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगी। जब राहु की महादशा आएगी, राहु लग्न में उठ के बैठे हुए हैं, और उस समय जो होगा वो 2030 से आनी शुरू हो जाएगी। आप ये सोचिए कि भारत ये इस समय ये फाउंडेशन स्टोन क्रिएट हो रहे हैं भारत के सर्वोच्च स्थिति में जाने के लिए। इकोनॉमी से कहिए या फिर रिलेशनशिप से कहिए या ज्ञान की धारा की बात करें, क्योंकि जो सनातन धर्म है जब उसको गूढ़ता से कोई समझने की कोशिश करता है, उसको समझ में आता है कि कितना व्यापक है। यहाँ पे कोई प्रिजुडिसेस नहीं है किसी के लिए, कोई जजमेंट्स नहीं है किसी के लिए। एक ईश्वर को बिलीव करना, आप एक को करिए, दो को करना दो को करिए, 33 करोड़ों को करना या 33 को करना उनको करिए, करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, मंदिर में जाना नहीं करिए, तब भी आप सनातनी रहते हैं। आपको ये नहीं होता कि आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको सनातन धर्म से अलग कर दिया जाएगा, नहीं। आपको तर्क देने का पूरा अधिकार होता है, दिया जाता है सनातन धर्म में। तो इतना ज्यादा ओपननेस कि आपको किसी भी पूरे आप विश्व में देख लीजिए किसी रिलीजन में नहीं मिलेगी। और मैं अभी इसी इंसिडेंट का मैं बोलूं, दिसंबर के माह में कोई बहुत प्रोमिनेंट साउथ अफ्रीकन मिनिस्टर आए थे इंडिया में, तो वो स्पेशली अपॉइंटमेंट लेके आए। उनको हिंदू धर्म के बारे में जिज्ञासा थी, उसके बारे में बात करने के लिए, उसको समझने के लिए। तो आप ये सोचिए कि लोगों की कहाँ किस किस कोने में जिज्ञासा जागृत होने लग गई है कि आखिर ये धर्म क्या है, ये क्या बात करता है, क्या ये ज्ञान की ही बात करता है या ये बहुत ज्यादा बाइंड करके लोगों को उसमें फैनेटिक ट्रेंड में लेके आता है। तो सनातन कभी फैनेटिक हो ही नहीं सकता। इट इज मोर ऑफ स्पिरिचुअल रादर देन रिलीजियस स्टेट। बिल्कुल। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को समझने की जरूरत है। वक्त की कमी है, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे संजय जी। जी, कहते हैं कि धर्म बढ़ेगा
ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि का विस्तार होगा, तो इस संसार में सुख, शांति, समृद्धि, और भारत का जो विश्व गुरु की बात हुई है, पूरे भारत को भारतवर्ष जो है वो ज्ञान देगा। और जैसे हम पहले ज्ञान बांटते आए हैं पूरे संसार को, और आने वाले ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति की प्रार्थना के लिए हम पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान देंगे, और तभी हमारी मध्यस्थता जब सब देशों के बीच में होगी, तभी भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जाएगा। बिल्कुल संजय जी, चलिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अरविंद जी चलते चलते एक लाइन। देखिए, मैं बता दूं, इस मंदिर में कोई एक देवता की स्थापना नहीं हुई है। इस मंदिर में भगवान गजानन गणेश है, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु, यानी जगन्नाथ जी का जो मंदिर आप देख रहे हैं ये भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु हैं और सूर्यादि नवग्रहों का वहां जो है चित्र दिया गया है। बागम्बणी, सरस्वती, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, यानी तीनों देवियों की वहां जो है त्रिगुणात्मिका शक्ति की स्थापना। तो कहने का तात्पर्य कि इस एक मंदिर में लगभग जो नंदिता जी ने भी पहले कहा कि 33 कोटि जो देवी देवता होते हैं उन सभी का विग्रह चिन्ह उनने वहां पे स्थापित किया है। और देखिए, धर्म जब है, जब पहले कर्म नहीं है, पहले धर्म है। धर्म जब होगा तभी कर्म अच्छे करेंगे, जब कर्म अच्छे होंगे तभी हमारा भाग्य उन्नत होगा, और तभी यह देश हो या पूरा विश्व हो, तभी वह प्रगतिशील होगा जब आप धर्म से बहुत जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं।